हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज सुबह मैंने CSIR की तरफ से आप लोगों की वैकेंसीज आई थी। JSC की वैकेंसी थी, जूनियर स्टेनोग्राफर की आप लोगों की वैकेंसी थी और एक और उसमें पोस्ट थी। तो सेम उसी प्रकार की जो है CSIR ने पेट्रोलियम जो आपका ब्रांच कह लो या कुछ डिपार्टमेंट कह लो, तो उसमें आप लोगों की वैकेंसीज आई हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एलिजिबिलिटी से बात करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न ही देखते हैं। देखो, यदि मैं बात करता हूँ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, तो इसमें आप लोगों को एक टाइपिंग टेस्ट होने वाला है जिसमें आप लोग को 10 मिनट दिए जाएंगे। 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में होगी, हिंदी में आप लोगों की 30 वर्ड्स पर मिनट होगी। ठीक है जी। और यहाँ पर फ़ॉन्ट का ये बताया गया है कि कौन सा फ़ॉन्ट जो है आप लोगों का हिंदी के लिए रहेगा। दूसरा, आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा जिसमें आप लोगों के दो पेपर कराए जाएंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन आप लोगों का OMR या कंप्यूटर आप लोगों को कुछ भी कराया जा सकता है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के बायलैंग्वेज क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप लोगों को इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में रहने वाला है। ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम की बात करते हैं तो क्लास 12 का स्टैंडर्ड रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के 200 आएंगे 2.5 घंटे के। पेपर वन की बात करूँ तो इसमें मेंटल एबिलिटी होगा जिसके अंदर आप लोगों की रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। और इसमें आप लोगों के 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के आएंगे, कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। पेपर वन के लिए आप लोगों को टाइम मिलेगा पूरा 1.5 घंटा। पेपर सेकंड आप लोगों का 1 घंटे का कराया जाएगा जिसमें आप लोगों के जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के आप लोगों के 50-50 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के, यानी कि एक एक क्वेश्चन आप लोगों का 3 नंबर का होगा। और इसमें 1/3 की आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और जो आप लोगों की मेरिट तैयार करी जाएगी वो पेपर सेकंड के बिहाफ पे करी जाएगी, क्योंकि पेपर वन आप लोगों का एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट है। यदि आप लोग उसको क्रॉस कर पाएंगे करेंगे तभी आपका पेपर सेकंड जो इवेलुएट किया जाएगा। सेकंड की बात करते हैं तो देखो, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अलॉटेड जनरल या फाइनेंस या अकाउंट स्टोर परचेज कैडर ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट एंड कंपैरेटिव रिटन एग्जामिनेशन। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि JSA की आप लोगों की दो डिपार्टमेंट में एक तरीके से वैकेंसी थी, एक तो आप लोगों की जनरल, एक आप लोगों की स्टोर वाले में और फाइनेंस अकाउंट वाले में। तो मेरिट के हिसाब से आप लोगों को इसमें अलॉट किया जाएगा। मेरिट आप लोगों के पेपर सेकंड पे ही तैयार करी जाएगी। इसका मतलब वो ये कि पेपर वन आप लोगों को क्वालिफाइंग रहने वाला है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों को स्टेनोग्राफर में क्या क्या चीज़ है। तो इंग्लिश से यदि आप देना चाहते हैं तो 50 आप लोगों को मिनट्स मिलेगी, 70 आप लोगों को स्क्राइब वाले मिलेगी। कुछ इस तरीके से आप लोग इसको खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्टेनो वाले कम ही कैंडिडेट होंगे। ठीक है। रिटन टेस्ट कुछ इस प्रकार का आपका होने वाला है। कोड ये आप लोगों का पूरा एग्जाम पैटर्न है, कितनी आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग रहेंगी, कैसे कैसे आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि वैकेंसीज आप लोगों की कितनी आई और कहाँ वैकेंसीज हैं ये। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये आप लोगों को CSIR के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के अंदर आप लोगों की वैकेंसीज आई हैं, जिसकी लास्ट डेट आप लोगों की है 10 फरवरी। ठीक है। और जी हार्ड कॉपी निकालने की 17 फरवरी है। वैकेंसीज की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि JSA में आप लोगों का 3 डिपार्टमेंट है। एक तरीके से एक जनरल है आप लोगों का, एक स्टोर परचेज वाला है और एक आप लोगों का फाइनेंस अकाउंट वाला है, जिसमें आप लोगों की टोटल वैकेंसी 5 यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पर हैं और 5 यहाँ पर है। तो टोटल 13 वैकेंसीज आप लोगों की है, जिसमें 35,180 रुपये अप्रोक्सीमेट आप लोगों को इमोल्यूमेंट दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो, 12 पास आप लोगों को होना चाहिए और आप लोगों की प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर टाइपिंग में 35 इंग्लिश में, 30 आप लोगों की हिंदी में होनी चाहिए। 28 साल आप लोगों की एज होनी चाहिए। ठीक है। तो यही सारा था दोस्तों इस वीडियो में। स्टेनोग्राफर का आप लोग देख पा रहे होंगे कि 12 पास आप लोगों को होना चाहिए, स्टेनोग्राफी आप लोगों को आनी चाहिए। तो यदि आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आई थिंक नीचे होगी। एक सेकेंड आप लोग वेट कीजिए। देखो आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है। इसमें अप्लाई करने का थोड़ा अलग सा रूल है एक तरीके से। देखो, 500 रुपीज़ आप लोगों की फ़ीस लगने वाली है। इस तरीके से आप लोग फ़ीस का पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद देखो क्या 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 चीज़ें आप लोगों को करनी है। देखो, आवेदक शुल्क की पावती की प्रति जहां लागू हो, यानी कि आप लोगों को एक स्लिप वहां पर मिलेगी। दूसरी बात, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को देनी है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड और 12th की भी आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड देनी है। और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक सर्टिफिकेट यदि आप लोग एक्स सर्विसमैन है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को आई थिंक पोस्ट से भेजनी है। एक बार आप लोग रुकिए, एक सेकेंड। देखो, इस पॉइंट को आप लोग पढ़ो। देखो यहाँ पर लिखा है कि ये यहाँ पर, हालांकि आवेदन की अग्रिम प्रति भेजी जा सकती है ताकि यह हार्ड कॉपी आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को या उससे पहले पहुंच जाए। तो आप लोगों को ये एड्रेस दिया गया है,
ठीक है, ये पूरा एड्रेस आप लोग एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो इस एड्रेस पर आप लोगों को वो हार्ड कॉपी को भेजना है जिसकी लास्ट है 17 फरवरी है। देखो ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, पोस्ट ऑफिस IIP मोहकमपुर देहरादून, है ना, यहाँ पर आप लोगों को भेजनी है उत्तराखंड पर। हार्ड कॉपी प्राप्ति की अंतिम तिथि के 15 दिन के भीतर पहुंच जाना चाहिए, यानी कि 17 आप लोगों को लास्ट डेट था, तो उसके 15 दिन बाद तक आप लोगों का इस एड्रेस पर हार्ड कॉपी पहुंच जानी चाहिए। और क्या क्या भेजना है वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, फीस वगैरह और जो भी सेल्फ अटेस्टेड चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप लोगों को सेंड करनी है। ठीक है, आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो एक बार खुद से भी इस नोटिस को एक बार खुद से भी गो थ्रू करिएगा। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.iip.res.in। तो यहाँ से आप लोग इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।